देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे, को स्पॉन्सर्ड बाय ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जेपी नड्डा और सांसद रामस्वरूप शर्मा की वजह से डहर गांव बना आदर्श गांव, कहा बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने। पटल मैदान मंडी में लहराएगा 100 फुट ऊंचाई वाला तिरंगा, जिला युवा सेवा खेल अधिकारी ने दी जानकारी। मनाली में गुर के माध्यम से देवताओं ने की भविष्यवाणियां, 2016 के घटनाक्रम से करवाया गया अवगत। और मंडी में मोंटी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का खेला गया फाइनल मैच, सिंह गारमेंट्स ने 16 रनों से की जीत हासिल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सचिवालय में गोरखा कल्याण बोर्ड की बैठक में सभी जिला के उपायुक्तों को दिशा निर्देश दिए हैं कि भू अभिलेख अधिनियम में संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को स्थानीय जांच पड़ताल और राजस्व अधिकारियों की संभावित जानकारी के आधार पर प्रमाण पत्र में उपजाति का उल्लेख किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि प्रमाण पत्र समुदाय के लोगों को बिना किसी विलंब के जारी किए जाएं। गोरखा कल्याण बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने निर्देश दिए कि भू अभिलेख अधिनियम में संशोधन के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को स्थानीय जांच पड़ताल या राजस्व अधिकारियों की संभावित जानकारी के आधार पर प्रमाण पत्र में उपजाति का उल्लेख किया जाएगा। गोरखा कल्याण बोर्ड की 14वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निकट भविष्य में गोरखा समुदाय बहुल संख्या वाले स्कूलों में नेपाली पाठ्यक्रम आरंभ करने पर विचार करेगी। उन्होंने चंबा जिला के ककीरा में गोरखा भवन के आसपास की भूमि की वन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के निर्देश दिए और धर्मशाला के दाड़ी में गोरखा सामुदायिक केंद्र के कार्य में तेजी लाने को कहा। वहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि लैंड रिकॉर्ड के प्रमाण पत्रों में अब उपजाति का ब्यौरा भी लिखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। राजधानी शिमला में महामारी का रूप धारण कर चुके पीलिया को लेकर वीरवार को हाईकोर्ट खुलते ही पीलिया मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीलिया से मरने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने के आदेश जारी किए हैं। पीलिया को लेकर वीरवार को हाईकोर्ट खुलते ही हाईकोर्ट ने साल 2007 से साल 2016 तक पानी मामले से जुड़े सभी अफसरों का रिकॉर्ड भी तलब किया है और एसटीपी के ठेकेदार को देय 99 लाख रुपए की राशि जारी करने पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पैसे जमा करने के आदेश दिए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि दोषी अफसरों के खिलाफ अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने सभी जिलों के सीएमओ से 3 मार्च तक मृतकों की संख्या की डिटेल मांगी है। हाईकोर्ट ने पुराने आदेशों का पालन नहीं करने पर सरकार को नोटिस भी दिया है। मुख्य सचिव को इस मामले में पार्टी बनाया है। वीरवार को हाईकोर्ट खुलते ही पीलिया मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पीलिया से मरने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सुंदरनगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 वर्षों में सारे विकास कार्य ठप पड़े हैं और मात्र घोषणा के अलावा और स्कूलों के वार्षिक समारोह के अलावा कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। सुंदरनगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने प्रेस वार्ता में कहा कि उनके प्रयासों से केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की पहल से
ग्रामीण क्षेत्र डहर को मंडी जिला का पहला आदर्श ग्राम बनाया गया है, जिसका सारा श्रेय जगत प्रकाश नड्डा और मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद राम स्वरूप शर्मा को जाता है। उन्होंने कहा कि डहर गांव को आदर्श गांव बनने से आसपास के गांव को भी फायदा मिलेगा। वर्ष से ज़्यादा समय इस सरकार को हो गया, लेकिन इस सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। मात्र सरकारी स्कूलों में एनुअल फंक्शन हो रहे हैं, जिन सड़कों के कार्य चले हैं वहां पर भूमि पूजन हो रहे हैं, और पूर्व में आदरणीय धूमल जी के सरकार की समय की जो उपलब्धियां हैं उसमें के जो काम चले हुए थे उनका श्रेय लेने में स्थानीय विधायक लगे हैं। केंद्र में हिमाचल प्रदेश से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्र में मंत्री हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, कैबिनेट रैंक का दर्जा है। पहली बार जब मंत्री बनकर सुंदरनगर आए तो उन्होंने पहली बार हमें तोहफा दिया MCH मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, जिसके लिए हम मोदी जी के और आदरणीय नड्डा जी के आभारी हैं। सुंदरनगर के बाद हमारे विधानसभा क्षेत्र का दूसरा बड़ा केंद्र डहर आता है। जब हमारे इस डहर पंचायत को आदर्श ग्राम के रूप में गांव गोद लिया और हमारी जो संसद आदर्श ग्राम योजना है SAGY, उसमें सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र की इस डहर पंचायत को चुना है। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को आदेश कर दिए हैं कि तुरंत इसकी वहां पर सारी रिपोर्ट इस पंचायत की तुरंत प्रस्तुत की जाए। पंचायत में पहुंचकर वहां पर स्थानीय जनता से भी मिलेंगे और वहां की समस्याओं के बारे में भी जानेंगे। ये रिपोर्ट भी आ जाएगी और इस कारण से हमारे इस डहर पंचायत ही नहीं पूरे इलाका डहर का विकास होगा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। हमीरपुर में पेंशन कल्याण संघ के ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश चंद ने कहा कि जो बस सेवा बीजेपी के कार्यकाल में ताल से दिल्ली के लिए लोगों को सीधी बस सुविधा के रूप में दी जाती थी, लेकिन अब पिछले 3 सालों से यह सुविधा पूरी तरह से बंद है और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जगदीश चंद ने मांग की है कि इस बस रूट को फिर से शुरू किया जाए। लोकप्रिय सरकार से मैंने डिमांड रखी थी कि हमारे 3 साल से दिल्ली बस नहीं चलती है, तो इसमें 6 पंचायतें जो कवर होती हैं। लोगों को इसके बंद होने से लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, हमारा बैकवर्ड पंचायत महल है और यहाँ पर 15 उद्योग हैं, जैसे सेंट्रल बैंक की शाखा जो वो हमने लिखा पढ़ी की पहले भी की थी और अपने लोकप्रिय सरकार से मांग करते हैं कि मतलब हमारी जो छोटी सी मांग को स्वीकार करेंगे। और जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश का दौरा किया, इन्होंने हर जनपद में, बड़सर में, हर स्थान पर जो भी मांगा वो लोगों को उन्होंने दिया। तो मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी मांगों को स्वीकार करेंगे। मंडी विकास अभियान के अंतर्गत लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए राजकीय उच्च पाठशाला बाडू में 6ठी कक्षा की छात्रा दिनेश्वरी के जन्म दिवस पर मुख्याध्यापक ने दिनेश्वरी को शिक्षा सामग्री प्रदान की। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूक करना है ताकि लड़कियां भी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति कर सकें। मेरी लाडली अभियान के अंतर्गत आज यहाँ राजकीय उच्च विद्यालय बाडू में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देते हुए यहाँ
छठी कक्षा की एक छात्रा धमेश्वरी देवी का बर्थडे हमने यहाँ उसको एक पुरस्कार देते हुए प्रोत्साहित किया। और इस अवसर पर धमेश्वरी देवी के पिताजी भी विद्यालय में पधारे और उन्होंने अपनी बेटी के अवसर पर सभी स्कूल के विद्यार्थियों का मुँह मीठा करवाया। और इस अभियान की हमें और भी खुशी इसलिए हो रही है कि जो धमेश्वरी देवी के पिताजी हैं, इनकी 2 ही बेटियां हैं और बेटियों की शिक्षा के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए ये अपनी बेटियों को भी बेटों से बढ़कर नहीं देख रहे हैं, उनकी हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो अधिकार बेटों को समाज में मिलता है उतना ही अधिकार बेटियों को भी मिले। अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश में साल 2000 से एक अग्रणी कोचिंग संस्थान। साल 2000 से 2015 तक इस संस्थान से 4555 विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं में सिलेक्ट हो चुके हैं। सचदेवा कोचिंग में जारी है एसएससी, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड हमीरपुर द्वारा ली जा रही जेईई, सिविल और इलेक्ट्रिकल की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग। साथ ही एचपी, टेट जेबीटी, टेट सी, टेट एसएससी, जीडी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की कोचिंग भी अनुभवी स्टाफ द्वारा करवाई जा रही है। सचदेवा में आईआईटी, एआईपीएमटी, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक कोचिंग, एनडीए, आर्मी, जीडी एंड क्लर्क और सीडीएस के ड्रॉपर बैच शुरू हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी। शिक्षा क्षेत्र को विभिन्न समुदाय के साथ जोड़ा गया है ताकि अधिक से अधिक सकारात्मक परिणाम समाज में देखने को मिले। मंडी डाइट की प्रधानाचार्य हेमंत शर्मा ने जानकारी दी है कि मंडी विकास अभियान के तहत महिला मंडलों को स्कूल में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील का निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं। अब माननीय उपायुक्त महोदय ने ये निर्देश दिए हैं कि महीने में कम से कम एक बार हर महिला मंडल जो है पाठशालाओं में जाए और बच्चों के हाथ जो है उन अध्यापकों की उपस्थिति में धुलाए, ताकि जो एक आदत जो है उनमें विकसित हो जाए। और ये आदत जब विकसित हो जाए, पूरे ज़िले में ये निर्देश जो है जारी कर दिए गए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो खाने में जो कमियां पाई जाती हैं या गंदगी जो हाथों के से चली जाती है, वो इन आदतों, अच्छी आदतों के कारण जो है वो उसके अच्छा जो परिणाम जो है वो सामने आएंगे। डाइट प्रधानाचार्य हेमंत शर्मा ने चौंतड़ा विकास खंड और नवाही स्कूल का उदाहरण पेश करते हुए बताया कि महिला मंडलों द्वारा बच्चों को खाना खाने से पहले हाथ धोने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने महिला मंडलों की तारीफ करते हुए कहा कि इस मुहिम से बच्चों को साफ सफाई के प्रति भी जागरूक किया गया है। सबसे पहले मंडी विकास अभियान के अंतर्गत एक महिला मंडल्स को हमने अपने कार्यक्रम में जोड़ा, जो स्वच्छता पर कार्य पहले कर रही थी। और इन महिलाओं को जब हमने अपने कार्यक्रम से जोड़ा तो बहुत ही अच्छे परिणाम आए। और इन महिलाओं ने क्या किया कि पहले तो टंकियां साफ की, जो कि उपायुक्त महोदय पिछली साल से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है जुलाई से। लेकिन अब उनको विद्यालय में जा रही हैं, मिड डे मील चेक करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया कि आप विद्यालय में जाइए और मिड डे मील चेक कीजिए। कौन सा महिला मंडल है मैम? जितने भी महिला मंडल मंडी विकास अभियान के अंतर्गत आते हैं वो सभी। तो चौंतड़ा खंड में ऐसा पाया गया कि प्राथमिक पाठशालाओं में महिलाओं ने जब देखा कि बच्चे जब खाना खा रहे हैं वो हाथ ऐसे ही धो लेते हैं और चले जाते हैं, तो उन्होंने साबुन के माध्यम से उनके हाथ धोए कि हाथों की सफाई जो है उन बच्चों को इतना ज़्यादा सेंसिटाइज कर दिया कि अब जो पाठशालाओं में ये कार्य हो रहा है। इसके अतिरिक्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवाही में बहुत ही मिड डे मील की व्यवस्था बहुत अच्छी है और उधर भी जो बच्चे हैं वो पूरी तरह उनको हाथ धोने की प्रक्रिया समझाई जाती है और वो ये कार्य कर रहे हैं। और मिड डे मील की गुणवत्ता को परखने के लिए इस समुदाय के सदस्य ही जा रहे हैं और ये एक समुदाय का एक भी व्यक्ति जो है वो खाना खा सकता है और वो देख रहा है कि ये खाना जो है गुणवत्ता के मापकों पर पूरा उतर रहा है कि नहीं।
तो हमने ये हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमारा ये जो मिड डे मील का कार्यक्रम जो है इन महिलाओं के कारण बहुत ही अच्छा आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त मंडी के निर्देशानुसार महिला मंडलों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत पानी की टंकियों की साफ सफाई भी की गई है। वहीं अब महिला मंडल स्कूलों में मिड डे मील का निरीक्षण करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। डाइट मंडी में उड़ान कार्यक्रम के तहत 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में जिला स्तर पर रिसोर्स पर्सन तैयार किए गए हैं। प्रधानाचार्य हेमंत शर्मा ने बताया कि इस कार्यशाला के माध्यम से विंटर क्लोजिंग स्कूल में जाकर रिसोर्स पर्सन ब्लॉक स्तर पर इस कार्यशाला की शुरुआत करेंगे। डाइट में 4 दिवसीय कार्यशाला उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत शीतकालीन पाठशालाओं के लिए लगाई जा रही है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जो है रिसोर्स पर्सन तैयार किए जा रहे हैं। इसके एकदम बाद ये समर क्लोजिंग स्कूल्स में, विंटर क्लोजिंग स्कूल्स में जाएंगे और वहाँ इसको ब्लॉक लेवल पे इस कार्यशाला की शुरुआत करेंगे और सत्र के शुरुआत में ही ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। उड़ान के अंतर्गत उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार बहुत ही सकारात्मक परिणाम जो हमारे समर क्लोजिंग स्कूल्स के आए, तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये कार्यक्रम अब सभी सत्र के आरंभ में सभी प्राथमिक पाठशालाओं में शुरू किया जाएगा। हेमंत शर्मा ने बताया कि जिला उपायुक्त के आदेशानुसार उड़ान कार्यक्रम को सभी स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा और कमाल विधि के माध्यम से 3री, 4थी और 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कमाल विधि अर्थात खेल खेल में शिक्षा बच्चों को दी जा रही है और कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों को ये उनका बेसलाइन टेस्ट होगा। उसके आधार पर उनके 3 ग्रुप बनाए जाएंगे और उन ग्रुप में बच्चों को अक्षर, शब्द और कहानी स्तर पर पढ़ाया जाएगा। और हमारा पूरा प्रयास है कि ये जो कार्यक्रम है बहुत अच्छी तरह क्रियान्वित होए और इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। वहीं प्रधानाचार्य हेमंत शर्मा ने बताया कि CRC सुंदरनगर द्वारा विशेष बच्चों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 29 फरवरी को मंडी यू ब्लॉक में पहला कैंप आयोजित किया जाएगा। वहीं दूसरा कैंप 3 मार्च को राजकीय प्राथमिक पाठशाला चौंतड़ा में लगाया जाएगा और तीसरा कैंप 5 मार्च को सरका घाट में आयोजित होगा। हमारी CRC सुंदरनगर के माध्यम से विशेष बच्चों के लिए मेडिकल कैंप और जांच करवाई जाएगी, जिसकी जो तिथियां हैं वो 29/2/2016 को यू ब्लॉक मंडी में वो कैंप आयोजित किया जा रहा है और 3/3/2016 को राजकीय प्राथमिक पाठशाला चौंतरा में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और 5/3/2016 को सरका घाट में ये कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। तो सभी अभिभावकों से आग्रह है कि जिनके विशेष बच्चे हैं वो आए और यहाँ जांच करवाएं। उन्हें मुफ्त जो है सहायता भी वितरण के उपकरण जो है वो भी प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि जिला उपायुक्त के द्वारा उड़ान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत मंडी डाइट में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी फिर से वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आइए आपको लिए चलते हैं मंडी के सबसे पुराने फर्निशिंग स्टोर पाल ट्रेडर्स में, जो आपके लिए हुआ है एक बार फिर से रीओपन। यहाँ आप पाएंगे रिफ्रेश मैट्रेस, पिलो और रेडीमेड कर्टन की बेहतरीन रेंज और साथ ही वुलन व इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बेडिंग, कॉटन बेडशीट्स, बेड कवर, टॉवल, फुट मैट, बाथरूम व किचन एक्सेसरीज और हर ओकेजन के लिए गिफ्ट्स भी उपलब्ध। पाल ट्रेडर्स, राजमहल होटल कैंपस, मंडी। Dr. Hemant Kumar, medical specialist, earlier working in Mandav Hospital, opened new hospital with first-time modern facilities in the center and heart of Mandi town at Hospital Road. Neelkant Hospital. Here 24-hour emergency facilities available. यहाँ आप दमा, अधरंग, दिल से संबंधित बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर या लंबा बुखार से पीड़ित हैं तो आज ही संपर्क करें। यहाँ एक्सरे,
हर प्रकार के ब्लड टेस्ट, ECG, एंडोस्कोपी जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। Special private rooms available. We have operation theatre with modern and new equipments. Also contact for ENT problem. We treat with genuine charges. Nilkant Hospital, Hospital Road, Mandi. 42 दिनों के बाद स्वर्ग प्रवास से लौटे ऐतिहासिक गांव गौशाल के आराध्य देवों ने भविष्यवाणी की। देवताओं के गुण के माध्यम से 2016 को मिला जुला बताया गया। स्वर्ग प्रवास से लौटे महर्षि गौतम और महर्षि व्यास और कंचन नाग द्वारा कुल्लू घाटी के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में दुनिया भर में होने वाले घटनाक्रम से अवगत करवाया गया। सुबह से ही पूरा गौशाल गांव देव वाद्य यंत्रों से गूंज उठा। अपने आराध्य देवों के स्वर्ग प्रवास से लौटने को लेकर उत्सुक ग्रामीणों और देवता के कारकुनों ने विधि पूर्वक देवता का स्वागत किया। कारकुनों और पुजारियों द्वारा पूजा अर्चना के बाद विधि पूर्वक मृदा लेप को हटाया गया। मृदा लेप से जहां कुमकुम, फूल, कुंगू, सोना, चांदी और सेब के पत्ते निकलने से ग्रामीण खुश हुए, वहीं बाल, पत्थर और हल्का सा कोयला निकलने से ग्रामीण चिंतित भी दिखाई दिए। वर्ष की जो भविष्यवाणी होती है यहाँ पे, उसमें जो है जिस तरह देवनाग, गौतम ऋषि और व्यास ऋषि जो गर्भ अवस्था में पूरे 42 दिन के लिए रहते हैं, उनका जो आज जो भविष्यवाणी का दिन जो है 24 फरवरी जो निश्चित हुआ था। इसमें जो आज जो मिट्टी के द्वारा जिस तरह से स्थानीय पुजारी द्वारा यहाँ की जो मिट्टी को छाना जाता है, उसको जो देवनाग जी का जो मतलब अपना गर्भ स्थान है उसके ऊपर जो लेपा जाता है, उसको जो 42 दिन के बाद निकाला जाता है। उसमें जो जिस तरह से पूरे भविष्य का और पूरे देश के अंदर व विश्व के अंदर जो भी चीज़ें होने वाली है, तो उस सब का जो है यहाँ पर उसका एक जो है हम संदेश दिया जाता है भगवान द्वारा। तो आज जिस तरह से मिट्टी के अंदर हमने देखा कि उसमें जो है बहुत सारा कोयला, रेत और जो अपना कुंगू जिसको जो कहते हैं, जिसका जो अपना संदूर, जिसका जो मतलब आदेश होता है कि घाटी में जो है बहुत सारी शादी विवाह और शुभ कार्य होने वाले हैं। जो ये परंपरा चली हुई है, ये आज भी उसी तरीके से चली हुई है। बड़े विधि पूर्वक से चलाया जा रहा है। रेडियो, टीवी सब कुछ बंद होता है यहाँ पे। इसके अलावा 9 गांव में मिट्टी खुदाई करना, खेत में हल लगाना, कोई भी चीज़ है ये जो बंद है। जो यहाँ पे जो चीज़ें निकली हुई है, इसके भी भविष्यवाणी साल भर में पूरी वो हो जाती है। बिल्कुल कुमकुम का मतलब होता है इस बार जो है शादियाँ ब्याह ज़्यादा होंगे। गुलाब रंग का फूल निकला तो फिर शुभ कार्य यही होंगे। इसमें चांदी निकला हुआ है, चांदी में तो चांदी रहेगी यहाँ इस साल। और जो पत्थर वगैरह निकले हैं, पत्थर का ये है कि यहाँ पे बाहर ज़्यादा रहेगी। फिर दोपहर बाद देवता के कारकुनों ने देव वाद्य यंत्रों की धुन में देव विधि से कार्रवाई शुरू की। कारकुनों और देवुलों के देवालय में पहुंचते ही गौशाल गांव का माहौल भक्तिमय हो उठा। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी के चैनल के इस बुलेटिन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जेपी नड्डा और सांसद रामस्वरूप शर्मा की वजह से डहर गांव बना आदर्श गांव, कहा बीजेपी जिला अध्यक्ष राकेश जम्वाल ने। पटेल मैदान मंडी में लहराएगा 100 फुट ऊंचाई वाला तिरंगा, जिला युवा सेवा खेल अधिकारी ने दी जानकारी। मनाली में गुड़ के माध्यम से देवताओं ने की भविष्यवाणियां, 2016 के घटनाक्रम से करवाया गया अवगत। और मंडी में मोंटी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता का खेला गया फाइनल मैच, सिंह गारमेंट्स ने 16 रनों से की जीत हासिल।